नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। ये इतना हिसाब किताब आप लोग देख रहे होंगे। ये सारा आर ओ का जो कट ऑफ सिस्टम भी डिसाइड हुआ है, ये उसका लेखा जोखा है। जैसे जो 6 प्रश्न हटाए गए हैं और 7वें की जो संभावना बन रही है कि शायद ये भी हटाया जाए या ना हटाया जाए, और 2 प्रश्न जो बदले गए हैं उन सबका डिटेल और कैसे फिर आपको अपना जो है हिसाब किताब करना है। हाँ, अपना उसको मैं बताता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए। ये क्वेश्चन देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन प्रश्नों की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल पूरा प्रश्न पढ़ के बता देते हैं। आयोग द्वारा हटाए गए प्रश्न, ठीक है। जो पहला प्रश्न है इसमें से, जो प्रश्न था, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय फार्म का उद्घाटन किया गया था। इसका उत्तर आयोग ने ताइवान माना था, लेकिन इसको अब आयोग जो है खारिज कर चुका है, निकाल चुका है। ठीक है। अब ये प्रश्न करने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आपका जो है फिर से जो है हर प्रश्न पे कैसे उनका मूल्य जो है अधिक गिना जाएगा और कैसे आपका कट-ऑफ तय होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, एक हर्षवर्धन वाला जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे। आयोग ने इसका उत्तर हर्षवर्धन माना। कुछ लोग इसको जो है अशोक माने थे, हालांकि कंट्रोवर्सी हुई और आयोग ने इसको भी बाहर कर दिया। ठीक है। तीसरा प्रश्न था कि जो वैधानिक संस्था वाला, उसका उत्तर था श्रम आयोग, लेकिन आयोग ने माना था वित्त आयोग। यह प्रश्न भी फिलहाल हटा दिया गया है, तीसरा। अब आप लोग देखते जाइए किसका किसका कितना सही है, फिर हम लोग आएंगे और फिर चर्चा करेंगे कैसे कट ऑफ काउंट होगा, कैसे नंबर घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न था, जो रबी की दलहनी फसल नहीं है, पूछा था। आयोग ने उसका उत्तर मूंग माना था, लेकिन इसका उत्तर जो है अभी उत्तर नहीं दिया गया, खारिज कर दिया गया है भी। ठीक है। ये मूंग वाला देखिए यहां लिखा है। पांचवा प्रश्न जो नगदी फसल वाला था, ठीक है, आलू, धान, गन्ना, कपास और रेपसीड में नगदी फसलें कौन है? इसका उत्तर आयोग ने 1, 2 और 4 माना था। ठीक है। मतलब आलू, धान और कपास ये नगदी फसल माना था, ये भी आयोग ने हटा दिया है। और छठवां प्रश्न था जो विद्रोह वाला, जाट विद्रोह वाला। जाट विद्रोह 1554 ईस्वी, जिसका जो है ईयर ही गलत दिया है। बुंदेला विद्रोह, सतनामी विद्रोह और सिख विद्रोह, इसका 3, 1, 2, 4 इसका मिलान था, और इसको भी बताया जा रहा है कि आयोग ने खारिज कर दिया है। वे प्रश्न जो है अब जिनके उत्तर बदले गए हैं, जैसे एक प्रश्न है कि जो जनसंख्या घनत्व वाला प्रश्न था, जिसका उत्तर जो है बिहार था, और शायद आप लोग जोड़े होंगे, नहीं जोड़े होंगे तो अब जोड़ लीजिएगा, उसका उत्तर फिर से बिहार कर दिया गया है। और जो हिंदी का एक प्रश्न था बदला गया है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है? ये पहले आयोग ने परिमाणवाचक विशेषण माना था, अब इसका उत्तर संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हैं। अब आप लोग देखिए कैसे होता है। हाँ, एक प्रश्न पे डाउट है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई? आयोग ने इसका उत्तर 2007 माना है, इसका उत्तर 2013 है। अब यह चर्चा का विषय क्या प्रश्न डिलीट करेगा या जो है वो यथास्थिति रहेगा। ठीक है। अब ये जो है फाइनल उत्तर कुंजी तो शायद नहीं आए, अब सीधे रिजल्ट आएगा। तो अब जो भी हो, तो अब अगर होता है तो आप लोग अपना देख लीजिए किसका सही किसका गलत है। ठीक है। अब आइए हम लोग काउंट करते हैं कि कैसे जो है काउंटिंग होगी इसकी। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 200 प्रश्न है, 200 नंबर के। ठीक है। 200 नंबर के 200 प्रश्न है। इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका 100 पहले जो आयोग की उत्तर कुंजी थी उसमें अपना 3-5 कुछ नहीं आप लोग किए हैं, बिल्कुल जो है वो मान लिए हैं। आयोग ने आम को इमली बोल दिया,
आपने आम को इमली मान लिया, तो आपका मान लीजिए कि 200 में से 146 सही था, 54 गलत था। पहले एक एवरेज कैसे काउंट करना है आप इससे देख लीजिए। मैं ठीक है, अब जब पहले 54 गलत था तो पहले के हिसाब से 1/3 माइनस मार्किंग 18 क्वेश्चन आपका माइनस होता, और इफेक्टिव आपका जो है 146 में से 18 घटता, तो 128 नंबर पहले आ रहा था आपका। डन, रिकॉर्ड हो रहा है ना ठीक से? ठीक है। अब जो है, अब नए पैटर्न पे 8 प्रश्नों में बदलाव हुआ है। ठीक है, ये 8 प्रश्न है जिनमें 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि 2 प्रश्नों में किसी का शायद ही दोनों गलत हो, दोनों सही हुआ हो, लेकिन एक तो डेफिनेटली सबका सही हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका दोनों प्रश्न सही हुआ है, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो बदला गया है। तो आपके सही प्रश्नों की संख्या अब हो गई 146 में 2 जोड़ दिया गया 48, और गलत प्रश्नों की संख्या अब हो गई -2 52। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। ठीक है, 6 प्रश्नों में अगर आपके 6 गलत हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में ये जो गलत प्रश्नों की संख्या आपकी जो है घट जाएगी। और अब जैसे मान लीजिएगा आपका 3 गलत है 3 सही है, मैं 50-50 लेके चल रहा हूं, बाकी आप लोग नीचे ऊपर कर लीजिएगा। 3 सही है 3 गलत है। अब 3 जो सही है आपका, ये 6 प्रश्न में से जो सही प्रश्न थे आपके, ये 3 प्रश्न कम हो गए, लेकिन ये 6 के 6 गलत होते तो ये कम नहीं होते। ठीक है, और 3 जो गलत थे 52 में से कम हो गए। अब आपके गलत प्रश्नों की संख्या है 49, आपके सही प्रश्नों की संख्या है 145। ठीक है, ये 145 अभी आते हैं उस पर। अब 145, अब आपको एक प्रश्न का, चूंकि 6 प्रश्न डिलीट हो गए हैं, तो अब एक प्रश्न का मूल्य जो है बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि 200 प्रश्नों में 200 नंबर था पहले, अब 194 प्रश्नों पे 200 नंबर है, तो डेफिनेटली एक प्रश्न का मूल्य थोड़ा सा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? 200 में जब 194 की भाग करेंगे आप, ठीक है, 200/194 की भाग करेंगे आप, तो आपको आएगा 1.0309 पर क्वेश्चन में मूल्य आएगा। पहले एक प्रश्न पे 1 नंबर मिलना था, अब एक प्रश्न पे आपको 1.0309 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयोग का पैटर्न ही यही है। ठीक है, ऐसे ही काउंट किया जाता है, और आयोग इसी जो है हिसाब से चलता है। ठीक है, आप जो कहेंगे आयोग नहीं सुनेगा, और कोई मतलब भी नहीं है। 6 प्रश्न डिलीट हुए हैं तो ऐसे काउंट होना भी चाहिए। ठीक है, अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, इस पे आते हैं। अब देखिए हम लोग कहां पे थे, आपके अभी प्रश्न जो है जब 3 सही 3 गलत की स्थिति में 145 हो गए। अब ये जो 49 प्रश्न है, इसका 1/3 करेंगे तो जो आपके माइनस होने वाले प्रश्न है, ये 16.33 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आपके सही प्रश्न कितने हो जाएंगे, सही नंबर कितना हो जाएगा, 145। 145 में जब आप 1.0309 का गुणा करेंगे तो आपका यह नंबर इफेक्टिव 149.48 होगा। ठीक है, अब सही प्रश्नों में से 149.48 में से आप, जब आप इफेक्टिव गलत प्रश्नों की, मतलब गलत नंबरों की संख्या घटाएंगे 16.33, तो आपका इफेक्टिव नंबर आएगा 133.15। यह आपका इफेक्टिव नंबर आएगा। और पहले आपका नंबर कितना था, 128 नंबर था, अब आपका नंबर कितना है, 133.15। यह नंबर कब है, जब आपके 2 प्रश्न जो है सही हो गए हैं, वो जोड़ लीजिए, और इसमें से 3 प्रश्न गलत है और 3 प्रश्न सही है। ठीक है, अगर आपकी यही 6 प्रश्न गलत होते, उस सिनेरियो की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, मिटा ले रहे हैं।
अगर आपके 6 प्रश्न गलत होते तब क्या होता। जैसे मान लीजिए कि आपके 6 के 6 प्रश्न गलत हो गए, ठीक है, तो यहां पे आपके 146 था, यहां पे आपका 52 हो गया, 52 सॉरी 54 था, ठीक है। उसके बाद 2 प्रश्न आपका सही हो गया, ये 2 प्रश्न गलत, 2 इसमें से गलत कम हो गए, तो ये 52 पहले था, ये 148 आपका सही हुआ, जो 2 प्रश्न आपके सही हो गए हिंदी के। चलिए एक एक को अलग अलग कर लेते हैं कि एक प्रश्न गलत, एक प्रश्न सही हुआ, और 6 के 6 जो है गलत हो गए आपके, उसको देख लेते हैं। एक प्रश्न बढ़ा, एक प्रश्न कम हो गया। अब आपका सही प्रश्न टोटल 147 हो गए, गलत प्रश्न टोटल जो है 53 हो गए, ठीक है। जब एक प्रश्न जैसे मान लीजिए हिंदी में नहीं बढ़ा होगा किसी का, जीएस में सबका बढ़ गया है, ठीक है। तो अब होगा क्या इसमें, और वो 6 के 6 प्रश्न गलत हैं, ये जो 6 दिए 6 के 6 गलत हैं, तब की बात। अब एक 53 में से आपके 6 प्रश्न कम हो जाएंगे, अब आपके गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 13 में से 6 जा 7, 47, ठीक है। अब 147 में 147 जो है इधर काउंट करेंगे आप, तो इसको मिटाते हैं। अब एक प्रश्न का मूल्य जो है 1.0309 है, ठीक है ना। अब 147, इसको थोड़ा सा जल्दी से ना, वीडियो लंबा हो जाएगा भाई, उल्टा सीधा कमेंट मत करना कि मास्टर गणित नहीं लगाता है, जल्दी के नाते। अब जो है 147 प्रश्नों का टोटल मूल्य आपका हो जाएगा 1.0309, 151.5423 नंबर, ठीक है। और इसमें से आप घटाएंगे कितने, 47 भागा 3, 15.66, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा कि 151.5423 माइनस 15.6666, तो आपके इफेक्टिव नंबर हो जाएंगे 135.87, ये आपका इफेक्टिव नंबर आएगा। यह सिनेरियो है जब आपका जो है मतलब आपके सारे प्रश्न गलत हो गए, एक प्रश्न गलत और एक प्रश्न सही है, तब मतलब जिसके जो 6 प्रश्न डिलीट हुए हैं, ये प्रश्न सारे, जितने प्रश्न गलत होंगे उसका नंबर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके जितने प्रश्न इसमें सही होंगे उतना नंबर कम बढ़ेगा सबका, ठीक है। हाँ, लेकिन जो दोनों प्रश्न हैं वो निर्धारित करेंगे, तो अब किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है ये आप लोग समझ लीजिएगा। काउंट अपना स्कोर कैसे करना है ये चीज जान लीजिए, ठीक है। फिर इसी आशा के साथ जो है आपसे लेते हैं विदा। आप लोगों को आरओ और एआरओ मेंस के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पेट का पेपर देने जाएंगे, बीपीएससी देंगे और इसके बाद यूपीपीएससी देंगे। इन तीनों परीक्षाओं के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।